हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए मैथ का नया चैप्टर लेके आ गए, टाइम एंड वर्क का डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले टाइम एंड वर्क का आपके एक चैप्टर आ चुका है, तो आपने वो नहीं देखा था, वो वीडियो भी जरूर देख लीजिए। कुल मिला के अभी तक अपन जो डिस्कस कर चुके हैं, सबसे पहले आपके परसेंटेज का वीडियो आया था, उसके बाद में आपके प्रॉफिट एंड लॉस के 4 वीडियो आए थे, और फिर अपन ने जो चालू किया था वो आपके टाइम एंड वर्क चालू किया था, जिसके ये दूसरा वीडियो है। एक वीडियो इससे पहले आ चुका है, तो अभी तक आपने वो नहीं देखा तो वो भी जरूर देख लीजिए। अब आप अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपके इसी तरह की जो एसएससी जीडी की, और अगर आप एसएसबी एचसी की और साथ में एयरफोर्स की, इन तीनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल पे आपकी कंप्लीट तैयारी हो जाएगी। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, और अपने जो भी फ्रेंड है उनके साथ में भी जरूर शेयर करना। आज के जो आपके सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं वो अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले जो अपन ने क्वेश्चन कल जो डिस्कस किए थे उससे पहले वाले वीडियो के अंदर, उसमें थोड़े से आपके इजी, क्योंकि बेसिक था, शुरुआत का पहला वीडियो था। आज जो क्वेश्चन है वो अपने आप में सबका लेवल थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है, तो बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और आप भी डिस्कस करना कि आपको नए क्वेश्चन कितने मिले और आपको पहले से क्वेश्चन कितने आते थे। अब जो आज जो डिस्कस करने वाले, हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, और उसी हिसाब से बनाए हुए हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वही पैटर्न यूज लिया गया है। तो अब चलो शुरू करने से पहले मैं कुछ और चीज़ें बता देता हूँ। जैसे अगर आप एसएसबी जो एचसी है, यानी कि हेड कांस्टेबल की वैकेंसी आई हुई है, इसके साथ में अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, या फिर अगर आप एयरफोर्स ग्रुप सी की तैयारी कर रहे हो, इनमें से किसी की भी तैयारी कर रहे हो, तो आप सभी के लिए हमने अलग से एक ग्रुप बना रखा है। जैसे एसएसबी के लिए अलग से ग्रुप है, एसएससी जीडी के लिए अलग ग्रुप बना रखा है, और एयरपोर्ट्स के लिए भी अलग ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, और तीनों के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। और इसी के साथ में अगर आप चाहते हो कि आपको पूरी की पूरी अपडेट मिलती रहे, जो भी नई वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट हो, तो आप ऑब्जेक्टिव अड्डा का जो ऑफिशियल चैनल बना हुआ है टेलीग्राम पे, वो भी जरूर ज्वाइन कर लेना। अब चलो सबसे पहले देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या क्वेश्चन है। यहाँ पे बताया गया है कि राम में किसी काम को शुरू करता है और 10 दिन बाद काम को छोड़ देता है, तो बाकी काम श्याम 25 दिन में ख़त्म करता है। यदि राम इस काम को 12 दिन बाद छोड़ता और शेष काम को श्याम 22 दिन में पूरा करता, तो राम और श्याम के कार्य क्षमता का अनुपात बताना है। देखो क्वेश्चन आपको दिखने में बहुत बड़ा दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये क्वेश्चन अपन जब सोल्व करने लगेंगे तो आराम से आपके 1 मिनट के अंदर अंदर क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। बस इसको आपको करना क्या है, जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है वैसे वैसे आपको लिखते जाना है, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपके पास में सबसे इंपॉर्टेंट आपको यही ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन पहले आराम से पढ़ना है कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या है। तो अब चलो बात करते हैं कि देखो, एक काम है, मतलब राम है वो 10 दिन बाद काम को छोड़ देता है। एक काम है यहाँ से शुरू हुआ था और इतने दिन तक चला, कुल मिलाकर आप ये समझ लो। तो जो राम ने जो काम किया, यानी कि जो राम ने काम किया वो 10 दिन तक किया। ये यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है कि यहाँ से लेके यहाँ तक राम ने काम किया है, 10 दिन तक काम किया है। और उसके बाद में कौन करता है, जो बाद में जो काम करता है वो करता है श्याम, और वो कितने दिन के लिए काम करता है, 25 दिन में काम करता है, बाकी जो बचा काम। और जब ये दोनों 10 दिन और 25 दिन मिला के काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको एक और कंडीशन दी है कि अब अगर राम ये 10 दिन के अंदर काम नहीं छोड़ के 12 दिन में काम छोड़ता, यानी कि यहाँ से 2 दिन राम अगर एक्स्ट्रा काम करता, तो श्याम को इस काम को करने में सिर्फ 22 दिन का ही समय लगता। जहाँ पे यहाँ पे 25 दिन जो लग रहे हैं ना, 25 दिन नहीं लग के फिर 22 दिन का ही काम लगता, यानी कि 3 दिन शाम को कम टाइम लगता। तो आपके सामने ये क्या आ गया, ये टाइम का रेशियो आ गया। आपको ही पता होगा कि यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर क्लियर कि अगर राम है वो 10 दिन की जगह 12 दिन काम करता, यानी कि 2 दिन एक्स्ट्रा काम करता, और श्याम 25 दिन की जगह सिर्फ श्याम को फिर 22 दिन ही काम करना पड़ता, यानी कि 3 दिन कम काम करना पड़ता। तो यहाँ से क्या समझ में आता है कि जितना काम राम 2 दिन के अंदर करता है, उतना का उतना ही काम श्याम 3 दिन के अंदर करता है। तो ये जो आपके रेशियो आया है, ये किसका आ गया, टाइम का रेशियो आ गया। एक चीज़ आपको पहले से ही पता होगी कि जो टाइम होता है इसका हमेशा ही उल्टा होता है, इसका जो रिवर्स होता है वो क्या होता है, एफिशिएंसी होती है। ये हमेशा आपको याद रखना है कि जो टाइम का रेशियो है उसको अगर आप उल्टा कर देते हो तो आपके एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी। तो आप समझ गए होंगे कि कैसे आएगा। जैसे ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ये किसका रेशियो है, ये टाइम का रेशियो है। अब चलो एफिशिएंसी निकालनी हो आपको, तो जैसे यहाँ पे एफिशिएंसी का रेशियो निकालना हो, तो जो राम का जो टाइम का रेशियो है 2 और श्याम का है 3, तो एफिशिएंसी के अंदर कैसे चेंज हो जाएगा, ये 3:2 हो जाएगा। और आपका यही तो राइट आंसर है, यही तो आपसे पूछा गया है ना क्वेश्चन के अंदर कि इनकी एफिशिएंसी का रेशियो बताओ, तो आपने एफिशिएंसी का रेशियो बता दिया 3:2 है, और टाइम का उल्टा हो जाता है। अब देखा आपने, मतलब क्वेश्चन जब आपने पढ़ा था तब शुरुआत में क्वेश्चन कितना बड़ा लग रहा था। तो इसी हिसाब से अगर आप कोई भी क्वेश्चन करते हो, बस आपको क्वेश्चन को ढंग से समझते जाना है कि ये क्वेश्चन करवाया हुआ कैसे। अब अगर आपको फिर भी समझ
में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा देख लीजिए। अब अगर अपन यहाँ पे दोबारा डिस्कस करेंगे तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है, 3:2 आंसर आ जाएगा। अब चलो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ने। इसके अंदर दिया हुआ है आपके कि ए और बी ए किसी काम को 12 दिन के अंदर करता है, बी और सी ए उसी काम को 16 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो ए ने 5 दिन काम किया और बी ने 7 दिन काम किया और सी ने 13 दिन काम किया और पूरा काम हो जाता है। तो इस काम को अकेला सी कितने दिन में करेगा। देखो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन इतना हार्ड भी नहीं है, आराम से आप चुटकियों में क्वेश्चन को कर सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन सोल्व कब होगा, जब आप इस क्वेश्चन को आराम से समझ लोगे। तो बस आप लास्ट में आराम से समझते जाना, तब आप आराम से कर सकते हो। और इसकी प्रैक्टिस जरूर करना, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन करो तब आपके पास प्रैक्टिस होनी बहुत ज़रूरी है ऐसे क्वेश्चन की। तो ए और बी यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है, ये कितने दिन के अंदर काम करते हैं, किसी काम को करते हैं वो 12 दिन के अंदर करते हैं। और जो बी प्लस सी है ये कितने दिन के अंदर करते हैं, तो ये आपके 16 दिन के अंदर काम करते हैं। ये क्वेश्चन में दिया हुआ वही का वही किया है। तो अभी तक पहले जो अपने कल वाले वीडियो के अंदर आपको बताया था, इस टाइप के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ले लो। 12 और 16 का एलसीएम कितने आते हैं, 48 आ जाते हैं। अब एलसीएम कैसे लेते हैं वो अपन एलसीएम वाले चैप्टर के अंदर देख लेंगे। अभी आपको नॉर्मल पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो जो इससे पहले वाला जो वीडियो आया था उसके अंदर हमने थोड़ा सा बताया था आपको कैसे लेना है। जब 12 का फिर आप करोगे तो 4 की कैपेसिटी आ जाएगी और बी और सी की मिला के कैपेसिटी आ जाएगी 3 की कैपेसिटी आ जाएगी। जैसे जैसे क्वेश्चन में अपन ने दिया हुआ है वो अभी तक अपन ने सोल्व किया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे ज्ञान देना, यहाँ पे पहले एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ लो आप। क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि बी और सी 16 दिन में कंप्लीट कर दे। अब यहाँ से पढ़ना है, ए है वो देखो यहाँ पे आपको मार्क दिख रहा होगा, मैं बता देता हूँ। ए यहाँ पे है 5 दिन में, बी 7 दिन में और सी 13 दिन काम करते हैं, तब जाके काम कंप्लीट हो जाता है। तो अकेला सी का बताना है। तो अब ये कैसे करोगे आप, पहले मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ। अब सबसे इंपॉर्टेंट आप ध्यान देना, एक तो काम करता है ए करता है, दूसरा है बी और सी, ये तीनों के तीनों यहाँ पे दिए हुए हैं। ए कितने दिन काम करता है, 5 दिन काम करता है। अब आप यहाँ पे ज्ञान देना कि जैसे बी 7 दिन काम करता है, इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग के 5 दिन तो ए और बी ने दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है, पीछे के जो 2 दिन बचे उसमें सिर्फ बी ने काम किया है। तो जो बी ने पहले 5 दिन तक दोनों ने क्या किया, साथ में काम किया, और जो पीछे के 2 दिन बचे उसके अंदर अकेले बी ने काम किया। तो कुल मिलाकर आपके 7 दिन के काम हो गया। इसी हिसाब से सी ने भी काम किया है। क्या करना है, जैसे कि बी ने 2 दिन काम किया आपको और 5 दिन, ये कुल मिला के बी के आपके 7 दिन हो गए। तो अब जो सी के 13 दिन है उसमें से 2 दिन तो बी और सी साथ में काम करेंगे, और जो बाकी के जो 11 दिन बचे वो काम किसने किए, अकेले सी ने काम किया, और आपके काम कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन के अंदर जैसा जैसा दिया हुआ था वैसा वैसा अपन ने लिख लिया है। अब अपन क्या करेंगे, इसमें आगे आप ज्ञान देना, आराम से थोड़े से ढंग से समझने की कोशिश करना। थोड़ा सा लॉजिक वाला क्वेश्चन है, तभी आपको समझ में आ पाएगा। जब देखो 5 दिन तक जो काम किया था ए और बी ने मिलके, तो ए और बी की कैपेसिटी यहाँ पे कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। और 4 की कैपेसिटी से ए और बी ने जब काम किया है 5 दिन तक, तो आपके टोटल काम कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दिया हुआ है बी और सी ने मिलके 2 दिन तक काम किया, और बी सी की कैपेसिटी कितनी है, 3 कैपेसिटी है। तो कुल मिला के आपके काम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके टोटल काम कितना हो गया, 26 काम हो गया है। और टोटल काम आपके कितना है, 48 जो टोटल काम है उसमें से 26 काम हो चुका है। तो ये कितने, अब जो बाकी कितने बचे आपके लिए, तो इसको जब आप सोल्व करोगे तो ये आपके बच जाएंगे 2 और 2, 22 काम बाकी बच गए। अभी बाकी 22 काम किसने किए हैं ये आपको पता चल रहा होगा, वैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो भी ये जो 22 काम किए गए, जो ये 11 दिन बचे हैं, इन 11 दिन के अंदर 22 काम किए गए। तो 22 काम को जब 11 दिन के हिसाब से करोगे तो आपके सी की कैपेसिटी निकल के यहाँ से कितनी आ जाएगी, सी 1 दिन के अंदर 2 काम करता है। अब आपसे पूछा क्या है कि सी टोटल काम कितने दिन में करेगा, तो टोटल काम करने के लिए आपको क्या 48 को 2 से डिवाइड कर दो, तो सी को जो टोटल काम करने में दिन लगेंगे 24 दिन के अंदर सी टोटल काम कर लेगा। यही क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो इस क्वेश्चन को आप एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ हल्का सा, बाकी इसको समझना बहुत लॉजिक वाला क्वेश्चन है, अच्छा खासा लेवल का क्वेश्चन है ये। तो देखो एक बार मैं जल्दी जल्दी वापस बता देता हूँ, लिखेंगे कुछ ही नहीं अब की बार। तो यहाँ पे सबसे पहले आप ध्यान देना, क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि ए और बी है वो किसी काम को 12 दिन के अंदर करता है, बी और सी काम को 16 दिन में कंप्लीट करता है। ये तो क्वेश्चन के अंदर दे दिया कि ए और बी मिल करके तो 12 दिन में करते हैं, और बी और सी मिल के करे तो 16 दिन में करेंगे। लेकिन ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया और सी ने क्या किया, 13 दिन काम किए गए, तभी काम कंप्लीट पूरा हो जाता है। अब अपने को सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं, ताकि एलसीएम क्यों लिया है, तो इनकी जो एफिशिएंसी है वो निकालने के लिए। तो ए और बी की मिला के एफिशिएंसी आपकी कितनी आ गई, 4 आ गई। बी और सी की मिला के एफिशिएंसी आ गई 3। ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो अपन ने डिस्कस कर लिया है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखो
इसके बाद अपन ने क्या किया था, जो क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ था कि ए है ना वो 5 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो और बी काम छोड़ता है 7 दिन के बाद। इसका मतलब है कि ए और बी ने 5 दिन तो साथ में काम किया है, फिर ए छोड़ के चला गया था और फिर सी ने काम किया, ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। तो अपन ने पहले 5 दिन दोनों ने साथ काम करवा दिया और फिर यहाँ पे बी अकेला 2 दिन काम करता है। अब फिर क्या करता है कि जो सी आ जाता है तो बी और सी मिलके कितने दिन काम करते हैं, बाकी के 2 दिन बी और सी मिलके काम करते हैं, तो 2 दिन अपन ने यहाँ पे बी और सी को करा दिया। अब सी का जो काम है वो टोटल 13 दिन काम है, तो सी जब 2 दिन यहाँ पे काम कर चुका है तो जो बाकी बच्चे वो 11 दिन बाद में अकेला काम करेगा, ये क्वेश्चन में दिया। जब आपने देखा होगा ए और बी जब 5 दिन जब काम करते हैं तो उनकी कैपेसिटी 4 की कैपेसिटी से अगर वो 5 दिन काम करेंगे तो कितना काम हो जाएगा, 20 काम कर लेंगे। और 2 दिन अगर काम करेंगे बी और सी और इनकी कैपेसिटी 3 है तो टोटल काम कितने हो जाएंगे, 6 काम हो जाएंगे। तो आप इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आपके 26 काम कर चुके होंगे वो ए और बी मिलके और बी और सी मिलके। अब जो बाकी बचा वो काम किसने किया है, अकेले सी ने किया है, और बाकी जो काम बचा है कितना बचा है, 22 काम बचा है। तो इससे क्या निकल के आ जाएगा, आपके जो सी की कैपेसिटी है, यहाँ पे आप ये देख सकते हो जो सी की कैपेसिटी है 2 कि एक दिन के अंदर सी 2 काम करता है। अब क्वेश्चन के अंदर ये पूछा हुआ है कि आप टोटल काम बता दो, टोटल काम 48 है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो टोटल काम है वो कितना है, 48 है। जब 48 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो सी का आ जाएगा कि टोटल काम 24 दिन के अंदर करेगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको रिपीट करके बता दिया। अब जो भी अपन क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो रिपीट नहीं करेंगे, आप दोबारा देख लेना। अब अगला जो अपना क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि ए और बी है किसी काम को 12 दिन में, बी और सी 16 दिन में, और तथा ए की क्षमता सी की दुगुनी हो तो इस काम को अकेला बी कब करेगा, ये क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ है। ये क्वेश्चन भी देखो, आज जितने वाले भी आपके क्वेश्चन है हर एक क्वेश्चन अपने आप में लॉजिक वाला क्वेश्चन है, बस आप आराम से देखते जाना तभी आपको समझ में आएंगे। अगर थोड़ी सी भी आपने इधर उधर ज्ञान लगा दिया तो फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे आज क्या क्या दिया हुआ है इसके अंदर देख लो आप। इतना सा मैं जूम कर देता हूँ, आपको यहाँ पे वैसे दिख रहा होगा। जो ए और बी है वो किसी काम को कितने दिन में करते हैं, यहाँ पे देख लो ए प्लस बी किसी काम को करते हैं वो 12 दिन के अंदर करते हैं, और बी प्लस सी है वो किसी काम को 16 दिन में करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इनके एलसीएम ले लो। एलसीएम अभी लिए थे अपन ने, कितने आए, 48 आए थे, और ए और बी 4 करेंगे और बी और सी 3 काम करेंगे। ये उससे रिलेशन नहीं है, बस ये थोड़ी सी संख्या मैच हो रही है, इस हिसाब से इनमें कन्फ्यूजन मत हो जाना। ये दिया हुआ है कि ए और बी की मिला के जो कैपेसिटी है वो 4 आ गई, और बी और सी की जो काम करने की एफिशिएंसी है वो 3 आ गई। ये क्वेश्चन के अंदर अपन ने जब क्वेश्चन के हिसाब से सोल्व कर लिया है। अब जो यहाँ पे आगे आप जब क्वेश्चन पढ़ते हो तो क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि जो ए है उसकी क्षमता सी की दुगुनी है। तो यहाँ पे अलग लिख लेते हैं अपन, ए है और सी है, तो ए की क्षमता है वो सी की दुगुनी है, यानी कि ए की क्षमता अगर सी की क्षमता 1 है तो 1 की क्षमता दुगुनी है। ये क्वेश्चन के अंदर जैसे दिया हुआ था वैसे अपन ने लिख लिया। यहाँ पे देखो यही तो हो रहा है ना कि जो 1 की क्षमता है वो सी की दुगुनी, यानी कि ए सी 1 है तो ए आपके 2 हो जाएगा। ये अपन ने जो यहाँ पे जो दिया हुआ था वही का वही लिख लिया। अब जब आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपके क्या आया कि ए प्लस बी और यहाँ पे बी प्लस सी, इन दोनों की जो अलग अलग क्षमताएं हुई है, ए प्लस बी की 4 है और बी प्लस सी की 3 है। इसमें से अपने हिसाब से जो अपन ने निकाला है क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ था कि एक की 2 है और सी की 1 है। अगर ये आप रखते हो और ये सेटिस्फाइड हो जाता है तो आपके यही रह जाएगी। जैसे आपके हिसाब से ए की 2 है और सी की है वो कितनी है, 1 है। जब सी की 1 है तो बी की यहाँ पे कितनी आ रही है, 2 आ रही है, और यहाँ पे भी बी की कितनी आ रही है, 2 आ रही है। तो ये आपके कन्फर्म हो गया कि एक की कैपेसिटी भी 2 है, बी की कैपेसिटी भी 2 है और सी की कैपेसिटी 1 है। ये हो गया। अब जो क्वेश्चन के अंदर पूछा था बस आप वो आराम से सोल्व कर सकते हो, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन होता है वही क्वेश्चन हो गया। तो वो पूछा इस काम को अकेला बी कब करेगा, तो जो टोटल काम है 48 है और बी की कैपेसिटी 2 है, तो अकेला बी कब करेगा, जब टोटल काम 48 है और बी की कैपेसिटी 2 है तो अकेला बी आपके कर देगा वो 24 दिन के अंदर करेगा। तो इसके भी आपके राइट आंसर क्या आ रहे हैं, 24 ही आ रहे हैं। और पिछले वाले क्वेश्चन के भी कितने आंसर आए थे, 24 ही आंसर आए थे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन के अंदर ये दिया हुआ है कि ए किसी काम को 20 दिन में और बी उसी काम को 25 दिन में करता है। दोनों ने साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम बी ने
किया, यदि इस काम को पूरा होने में टोटल 20 दिन का समय लगा हो तो ए ने कितने दिन काम छोड़ा। ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस थोड़े से आप जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे अगर लॉजिक से इसको समझते हो तब तो एकदम ईजी हो जाएगा, और अगर इसको बेसिक से करने लगे आप तब बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो कभी भी आप बेसिक के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको हमेशा ये टारगेट रखना है कि कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो, तभी आपका सिलेक्शन होता है। देखो बाकी क्वेश्चन तो हर कोई सोल्व कर लेता है। अगर आप ऐसे होगी आपको 90 मिनट का टाइम मिला है, अपन मान लेते हैं कि 90 मिनट का टाइम दिया गया और 90 मिनट में आप एक क्वेश्चन सोल्व करके आते हो, और एक स्टूडेंट है कि उसको शॉर्ट ट्रिक से पता था या डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, उसने 90 मिनट के अंदर 90 अटेम्प्ट कर लिए, तो सिलेक्शन किसका होगा आपको ही पता हो गया। तो इस हिसाब से आप कम टाइम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट करने उसी हिसाब से रखो बस। तो ए दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर कि 20 दिन में काम करता है, और बी है वो 25 दिन के अंदर काम करता है। ये क्वेश्चन के अंदर क्लियर दिया हुआ है। अब दोनों ने साथ में काम शुरू किया। इससे पहले अपन क्या करते हैं, इन दोनों की कैपेसिटी निकाल लेते हैं, और जब 20 और 25 की जब आप कैपेसिटी निकालोगे तो इनके एलसीएम कितने आ जाएंगे, 100 एलसीएम ले लेते हैं। तो एक की कैपेसिटी 5 है और बी की कैपेसिटी 4 है, ये आप जरूर याद रखना, आगे आपके काम आने वाली है। तो अब से यहाँ पे देखते हैं आगे कैसे होगा। अब ये क्वेश्चन के अंदर जब पहले आप पढ़ते हो क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है, मैं आपको चलो फिर से एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा वापस जूम कर देते हैं। यहाँ पे देखो ए और बी 25 दिन में काम करता है, दोनों ने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन कुछ दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया और शेष काम बी ने किया, और पूरा काम होने में 20 दिन लगे। तो अब से लेके यहाँ तक अगर टोटल काम करने हैं तो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है टोटल टाइम कितना लग रहा है, 20 दिन का टोटल टाइम लग रहा है। लेकिन इसके अंदर भी क्या कंडीशन रख दी है कि कुछ दिन तक, तो यहाँ तक पता नहीं कि कितने दिन, लेकिन यहाँ तक तो ए और बी ने मिलकर साथ में काम किया है, और जो बाकी का जो काम बचा है वो काम किसने किया है, अकेले बी ने किया है। तो अब अगर आपने सिर्फ और सिर्फ देखो इस क्वेश्चन के अंदर जो मेन जो लॉजिक वाली चीज थी बस वो ये, अगर आपकी ये टेबल भी समझ में आ गई कि ये टेबल कैसे बनी है और इस टेबल से अपन कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट सोल्व हो गया, कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे आपको देखने में समझ में आ रहा होगा ना कि यहाँ पे भी काम कर रहा है और यहाँ पे भी काम कर रहा है, और टोटल काम हो रहा है 20 दिन के अंदर। तो इसका मतलब है कि बी ने तो पूरे 20 दिन ही काम किया है, और जब बी अगर 20 दिन पूरा काम करता है तो बी की कैपेसिटी यहाँ पे कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। तो 4 की कैपेसिटी से अगर बी 20 दिन तक काम करता है तो आपके टोटल काम भी कर देगा, 80 काम टोटल कर लेगा। तो अब जब आपके ये निकल गया है कि बी ने जो टोटल काम है वो 80 काम किए, तो इसका मतलब जो अपने टोटल जो काम दिए हुए हैं वो 100 है। यहाँ पे एलसीएम निकले थे तो ये टोटल काम 100 है, उसमें से अगर 80 काम बी अकेले ने कर लिए तो जो पीछे 20 काम बचे वो किसने किए हैं। तो ये सीधा सा लॉजिक नॉर्मल बेसिक सी बात हो गई कि ए ने किए होंगे। और एक की कैपेसिटी कितनी है, तो 20 टोटल काम है, जिसमें से एक की कैपेसिटी यहाँ पे 5 दी हुई है, और आपके टोटल काम ए कितने दिन में कर देगा, तो 4 दिन के अंदर जो बाकी बचा हुआ है ए ने 4 दिन तक काम किया। यही तो क्वेश्चन के अंदर पूछा गया कि ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा, तो ए ने 20 काम किए थे और 4 दिन के अंदर कंप्लीट किए थे। तो इसका मतलब ए ने कब कितने दिन बाद में छोड़ा था, 4 दिन बाद में ही काम छोड़ा था। और आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो अगला जो क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख सकते हो, ए किसी काम को 15 दिन में पूरा करता है और बी उस काम को 20 दिन में करता है। वे साथ में काम शुरू करते हैं और कुछ दिन बाद बी ने काम छोड़ दिया, बाकी काम को ए ने पूरा किया, तो इस काम को पूरा होने में 10 दिन का समय लगा। तो बी ने काम कब छोड़ा, तो जो पहले अपन ने क्वेश्चन डिस्कस किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है। इसके पहले वाले के अंदर क्या किया था कि ए ने काम छोड़ दिया था, और इसके अंदर किसने काम छोड़ा है, बी ने छोड़ा है। तो इसको ज़्यादा लंबा नहीं समझाएंगे, मैं आपको जल्दी जल्दी करके बता देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो वापस ठीक कर देते हैं और इस साइड में कर देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन भी दिख रहा होगा। तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है, एक इन दोनों का एलसीएम लेके और इनकी कैपेसिटी निकाल लो। तो ए ने जो काम करता है वो 15 दिन के अंदर करता है, बी काम करता है 20 दिन के अंदर करता है। तो यहाँ से इनके एलसीएम कितने आ जाएंगे, 60 एलसीएम आ जाएंगे, और एक की कैपेसिटी आ जाएगी 4, और 20 को जब 60 को 20 से डिवाइड करते हो तो बी की कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है। और जो पहले जो अपन ने जो टेबल बनाई थी वही की वही वापस बतानी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल काम है। और इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि टोटल जो टाइम लगता है वो कितना टाइम लगता है, तो जो टोटल टाइम लगता है वो आपके 10 दिन लगता है। ये क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो काम खत्म होने में जो टोटल टाइम लगता है वो 10 दिन का टाइम लगता है। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, और यहाँ पे एक बीच में लाइन रख लो कि यहाँ तक तो जो काम किया है वो दोनों ने साथ में काम किया है, लेकिन अब की बार जो काम छोड़ देता है वो काम कौन छोड़ देता है, तो ए प्लस बी ने दोनों ने साथ में काम किया है, और बाद में जो काम किया है वो अकेले ए ने किया है।
ये जो पिछली बार क्वेश्चन में किया था सेम वही की वही है, इसलिए अब की बार ज़्यादा आपको नहीं बता रहे, तो जल्दी जल्दी थोड़ा सा कर रहे हैं। अब जो हो गया, अब जो आपको क्या करना है यहाँ पे सबसे पहले ज्ञान देना कि यहाँ पे आपको पता चल गया इतनी दूर तक बी ने काम किया है और इतनी दूर तक ए ने किया है, तो टोटल जो शुरुआत से लेके एंड तक इनमें से कौन काम करता रहा, वो ए काम करता रहा, और एक की कैपेसिटी क्या है 4 है। तो जो टोटल दिन है वो कितने हैं 10 दिन है, और एक की 4 कैपेसिटी है, तो उसका मतलब ए ने जो टोटल काम किया है कितना किया है 40 काम किया है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो जो टोटल काम अपना 60 है उसमें से 40 काम ए ने कर लिया, तो इसका मतलब पीछे कितना बचा 20 काम बचे, और ये 20 काम किसने किए हैं, तो ये आपको सीधा सा ही समझ में आ गया होगा कि किसने किए हैं, बी ने किए हैं। और जब बी को 20 काम करने हैं, कैपेसिटी क्या है बी की 3 की कैपेसिटी से, तो इसके राइट आंसर क्या आ जाएगा 6 से ही 2/3 आ जाएगा। लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था और आज भी बता रहे हैं कि कुछ भी अगर आप छोटे मोटे ऐसे डिवाइड करने से पहले एक बार आपको ऑप्शन जरूर देख लेने चाहिए, क्या पता ऑप्शन यहीं तक तो नहीं दिए हुए कि 20/3 ही, तो यहाँ पे देख लो आप फर्स्ट ऑप्शन के अंदर दिया हुआ है 20/3 ही दिया हुआ है, तो जो 6 से ही 2/3 अपन ने सोल्व किया था वो सोल्व करने की जरूरत भी नहीं थी, यहाँ से आपके डायरेक्ट आंसर आ रहे, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब यहाँ पे आप अपना अगला क्वेश्चन देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी सी ए किसी काम को करने में लगने वाले समय का अनुपात है। जो ए बी सी का है वो काम को 3 दिन 4 दिन और 5 दिन इनके काम का अनुपात दिया हुआ है। ए और सी के वेतन का जो अंतर है वो 48,000 रुपये, तो बी का वेतन आपको ज्ञात करके देना है। एकदम ईजी क्वेश्चन है, आप आराम से सोल्व कर सकते हो। थोड़ा सा आप क्वेश्चन को बस ढंग से समझ लेना कि क्वेश्चन क्या क्या कह रहा है, उसी हिसाब से आप क्वेश्चन को सोल्व करते जाओगे तो आपके आंसर निकल के आ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे जो दिए हुए ए बी सी का अनुपात दिया हुआ है, ए बी और सी ए इनका जो अनुपात दिया हुआ है ये किसका अनुपात है, ये जरूर याद रखना। ये किसका अनुपात दिया हुआ है, ये टाइम का अनुपात दिया हुआ है आपके 3 4 और 5, ये किसके टाइम के अनुपात है। लेकिन जो आपको पैसे मिलते हैं वो किसके हिसाब से मिलते हैं, वो आपको हमेशा याद रखना है एफिशिएंसी के हिसाब से पैसे मिलते हैं। तो अब आप इनको क्या करना है कि आपको पता है कि टाइम का उल्टा होता है वो एफिशिएंसी होता है, लेकिन आप सीधा ऐसे नहीं कर सकते कि 5 4 3, क्योंकि वो कब होता है जब 2 संख्या दी हुई होती है, जैसे ए और बी दिया हुआ होता तब आप डायरेक्ट कर सकते थे कि 4 का और 3 उधर उल्टा हो जाता। तो अब इनको कैसे सोल्व करेंगे, इनको सोल्व करने के लिए या तो देखो एक सीधा सा सिंपल है, बाकी तो जब अपन अनुपात वाले जो डिस्कस करेंगे रेशियो उसके अंदर मैं आपको और क्लियर बता दूंगा। यहाँ पे आप सीधा सा समझ लेना कि एबीसी का जो दिया हुआ है 3 4 और 5 है, इसको जब सोल्व करना है तो एक काम कर सकते हो, 2-3 मेथड होते हैं जो सबसे बेसिक है मैं वो बता देता हूँ। आप अगर एक ही निकालनी तो आप ए वाली वैल्यू को भूल जाओ और दूसरे वाले को मल्टीप्लाई कर लो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो कितना आगे 20 आगे, बी की निकालनी है तो बी वाली को भूल जाओ और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, तो ये कितने आ जाएंगे 15 आ जाएंगे। और सी की निकालनी तो सी वाली को छोड़ दो, दूसरे वालों को मल्टीप्लाई कर लो, आपके 12 आ जाएंगे। तो जो इनके जो नए एफिशिएंसी का अनुपात निकल के क्या है 20 15 और 12, तो यहाँ पे लिख लेते हैं इनका जो एफिशिएंसी का अनुपात है वो कितना है 20 है 15 है और 12 है, ये क्या है एफिशिएंसी का अनुपात है। और अब यही तो जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ है कि जो ए यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ आप ये देख सकते हो, ए और सी के वेतन का जो अनुपात है वो 48,000 रुपये, और यहाँ पे देखो वेतन का एक का और सी का जो वेतन का अनुपात है वो अपने हिसाब से 48,000 नहीं है, तो फिर अपने हिसाब से जो अनुपात का जो अंतर है वो कितना है सिर्फ 8 रुपये का अंतर है। तो जो क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ होगा वो हमेशा आपके ऊपर रहेगा और जो अपने निकल के आ रहे हैं वो 8 रुपये नीचे आएंगे। और अगर आपको टोटल निकालना हो या, लेकिन यहाँ पर टोटल नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि बी की सैलरी कितनी है, तो बी की सैलरी अपने हिसाब से कितनी है 15 रुपये, तो यहाँ से आप क्या करोगे 15 से मल्टीप्लाई कर लोगे। अब आपको क्या करना है कि 8 को जब आप इससे काटोगे तो आपको पता होगा 6 बार चले जाते हैं, तो 6000 बार चले गए और 15 × 6 करोगे तो आपके कितना आ रहे हैं 90 आ रहे हैं, और ये 3 जीरो के जो 3 जीरो थे ये आपके आंसर निकल के आ गए। अब चलो देख लेते हैं कोई से ऑप्शन में ये दिए हुए या नहीं दिए हुए। तो ऑप्शन नंबर जब आप सी देखोगे तो आपके राइट आंसर दिए हुए ऑप्शन सी के अंदर 90,000, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। अब चलो देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो अपना क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और देखो आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे और काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चन थे, इसके लिए आज हम थोड़े से कम ही करेंगे क्वेश्चन ताकि आप इनको आराम से समझ सकते हो और इनको बार बार प्रैक्टिस करते रहो। अब आप अगर इनकी प्रैक्टिस भी करना चाहते हो तो हम आपको ग्रुप के अंदर भी अवेलेबल करवाते रहते हैं, टेलीग्राम पे जो ग्रुप बना अंदर। अब क्या बोल रहा है कि एक ठेकेदार है वो क्या करता है 3 आदमी होते हैं ए बी और सी, इन तीनों को एक ठेका देता है और इनको कहता है कि आपको 6,250 रुपये मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं ए और बी मिल के काम करते हैं 21/25 काम करते हैं, और बी और सी मिल के जो काम करते हैं वो 19/25 काम करते हैं। तो आपको ये निकाल के बताना है कि बी को टोटल कितनी सैलरी मिलेगी। एकदम आराम से ईजी से हो जाने वाला क्वेश्चन है, पहले जो अपन ने डिस्कस किया था सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा कुछ चेंजिंग है तो आपको मैं अभी बता देता हूँ कैसे हो जाएगा। अब बस आप इसको आराम से देखना। तो अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है जो ए प्लस बी
ये क्या करते हैं, ये 21/25 काम करते हैं। मैंने अपनी तरफ से अभी कुछ भी नहीं लिखा, जो क्वेश्चन में दिया हुआ वही लिख दिया। अब यहाँ पे जो बी और सी है ये कितने काम करते हैं, तो ये आपके 19/25 काम करते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप थोड़ा सा अगर इन वैल्यू को ध्यान से देखते हो तो आपके एक वैल्यू निकल के आती है, वो आप यहाँ पे देखना कि क्या निकल के आता है। यहाँ पे आपने देखा कि जो टोटल काम है, मैं अलग पेन काम में ले लेता हूँ लेकिन ढंग से समझना, जो टोटल काम है वो 25 है, दोनों में ही 25 दिया हुआ है, उसमें से ए और बी 21 काम कर लेते हैं। तो इसका मतलब जो बीच में जो 4 काम बचे वो कौन काम करता है, तो यहाँ पे अगर आप ढंग से समझ जाते हो वो कौन काम करता है, सी काम करता है। ए जैसे कि टोटल काम 25 है और ए बी सी मिल के करते हैं, जिसमें से ए और बी ने 21 काम कर लिए। तो अगर आप बच्चे को भी पूछते हो तो वो बता देगा कि बाकी के जो काम बचे वो सी ने काम किए। ऐसे ही बी और सी मिलके कितना काम करते हैं, 19 काम करते हैं और टोटल काम 25 है। इसका मतलब कि जो 6 काम बचे हैं वो किसने किए हैं, तो वो काम किसने किए, ए ने किए। अब अगर आपने इतनी वैल्यू निकाल ली तो अब तो आपके 90% क्वेश्चन सोल्व वैसे ही हो गया है। अब आप यहाँ पे क्या करो, लिख दो ए बी और सी, टोटल काम कितने 25 है, जिसमें से आपके ए की 6 निकल के आ गया है, सी जो काम करता है 4 काम करता है, तो जो पीछे बचा वो बी बचेगा। तो अब देखो आपके टोटल काम कितने हैं, टोटल काम है 25, जिसमें से एक जो करता है वो 6 करता है और सी 4 करता है। तो इसका मतलब बी कितने काम करेगा, बी पीछे जो बच्चे 15 काम करेगा। जैसे ए और सी को आप ऐड करोगे 10 हो जाएंगे, टोटल 25 से 10 माइनस करोगे तो 15 आ जाएंगे। ये एकदम सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक वाली बात नहीं है। अब आपको हिसाब से, अब आप देखोगे अपने हिसाब से, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो टोटल है वो 25 रुपये का काम किया जा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि नहीं 2650 रुपये दिए जाएंगे और आपको किसका ज्ञात करके बताना है, बी का ज्ञात करना है। तो अब आपको क्या करना है, इनको जब आप काटते हो तो 25 से 625 कितनी बार करता है, 25 बार करता है, और 25 इंटू जब 15 आप करते हो तो मोस्टली सभी को ही पता होगा कितने आ रहे हैं, तो ये 375 आ जाएंगे और एक जो पीछे जीरो बचा हुआ था वो जीरो लग जाएगा। तो आपके राइट आंसर क्या आ जाएगा, 3750 रुपये मिलेंगे बी को। और 3750 कोई से ऑप्शन में है या नहीं है, तो आप यहाँ पे क्लियर देख सकते हो, ऑप्शन नंबर जो सेकंड है उसके अंदर दिया हुआ है 3750 रुपये। तो आज का जो अपना वीडियो था इतने ही क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अब जो अपने बाकी के जो भी क्वेश्चन है वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके जो अभी आपके जो टाइम एंड वर्क चल रहा है, इसके कम से कम आपके 4 से लेके 5 पार्ट और आने वाले हैं, जिसमें अपन एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे जो आपके अलग टाइप का क्वेश्चन और आपके एग्जाम के अंदर पूछा गया हो। आज तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन पूछे गए सभी टाइप के क्वेश्चन अपन डिस्कस कर लेंगे। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ताकि और भी जब भी नए वीडियो आए तो आपको अपडेट मिलती रहे।